आपको क्या लगता है बीजेपी वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए परेशान थी पार्लियामेंट में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला वुमेन्स रिजर्वेशन, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वुमेन्स रिजर्वेशन 2023 में ही पास हो चुका था। अब चूंकि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुका था तो लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ कि उस समय सरकार ने कहा कि नए सेंसस की डाटा पे हम इसको लागू करेंगे। अब सेंसस का डाटा तो 2026-27 में आना है, तो अब इसका दोबारा मुद्दा उठा कैसे? मुद्दा इसलिए उठा कि डिलिमिटेशन बिल को पास करना था। डिलिमिटेशन बिल क्या है आगे समझेंगे। अब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को दोबारा लाया गया ये कह के कि हम पुराने डाटा पर ही इसको लागू करते हैं। तो इसके साथ एक और बिल था डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या था उसको समझते हैं। डिलिमिटेशन कुछ ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऐसे ऐसे पार्लियामेंट में सीट को भी बढ़ाया जाता है। ओवरऑल 50% सीट को बढ़ाने के लिए बिल आया। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्थ इंडिया की सीट्स ज़्यादा बढ़ रही थी और साउथ इंडिया की सीट्स कम बढ़ रही थी। क्यों? अब 50% तो सब जगह लागू किया गया। इसमें एक और ख़ास बात है, समझिए। जैसे यूपी का है तो यूपी में 80 सीटें हैं, अगर वही तमिलनाडु में 39 सीटें हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर इस बिल के बाद 50% बढ़ाया जाता है तो यूपी की सीटें हो जाएंगी 120 और तमिलनाडु की सीटें हो जाएंगी 59। अब पहले गैप जो था 40 का, अब वो गैप हो गया 60 का, मतलब ओवरऑल यूपी में 20 सीट्स ज़्यादा आई। अब इसका फायदा होता किसको? इसका फायदा होता बीजेपी को। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी को फुल सपोर्ट रहता है और बीजेपी डोमिनेटिंग है। तो इससे फायदा बीजेपी को कुछ यूं होता है, अगले 30-40 साल तक बीजेपी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जो कि इंडिया के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल नहीं सही है। वन हैंडेड रूल हो जाता है पूरे इंडिया में। अब इस डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ विपक्ष ने वोटिंग की कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। अब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो चेहरा था, उसके पीछे एक डिलिमिटेशन बिल भी था। अब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी इस चक्कर में पास नहीं हुआ। तो अब इस बात का मुद्दा उठा के बीजेपी वाले विपक्ष को घेरे हुए हैं कि इन्होंने बिल नहीं पास होने दिया वुमेन्स के फायदे के लिए। लेकिन रियलिटी कुछ ये थी कि जो बिल पास हो चुका था उसका दोबारा मुद्दा उठा करके उसको दोबारा से बीजेपी ने पार्लियामेंट में बिल के रूप में ले आकर के उस बिल को खत्म कर दिया जो कि पास हो चुका था। तो असली कल्प्रिट कौन है? बीजेपी है। बीजेपी ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को खत्म कर दिया और अच्छा हुआ कि डिलिमिटेशन बिल नहीं आया, वरना बीजेपी अगले 30-40 साल तक इंडिया पर बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के रूल करती, जो कि इंडिया के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल नहीं सही है। अब एक मुद्दा और आता है कि ये दो बिल एक साथ आया क्या? क्योंकि पार्लियामेंट का एक रूल है, रूल नंबर 66, जिसमें दो बिल एक साथ पार्लियामेंट में नहीं आ सकते हैं। तो आखिर ये दो बिल आया कैसे एक साथ में? होता कुछ यूं है कि 17 अप्रैल को बिल आता है और 16 अप्रैल को वो रूल को ही खत्म कर देती है बीजेपी। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, अगर बीजेपी के पास अगले 30-40 साल तक बिना किसी रोक टोक के उनके पास पावर्स होंगी तो सोचिए कितना मिसयूज किया जाएगा इस पावर। इसीलिए विपक्ष ने इस बिल को पास होने नहीं दिया। अब इसमें 3 पॉइंट जो कंक्लूजन के रूप में है उसको देखते हैं। पहला, तो जो 2023 में बिल पास हुआ था वो भी खत्म कर दिया किसने? बीजेपी ने। दूसरा, डिलिमिटेशन बिल ले आकर के वो पावरफुल होना चाहते थे जिसको खत्म कर दिया विपक्ष ने। ये अच्छा हुआ है लोकतंत्र के लिए इंडिया के। तीसरा, अब ऐसे ही अंदाजा लगाइए कि अगर बीजेपी रूल करने लगती तो अगर वो दो बिल लाने के लिए एक रूल को खत्म कर सकते हैं तो आगे वो क्या क्या खत्म करते हैं और कैसे मिसयूज करते हैं अपने पावर। और एक बात और, अगर आपको ना मालूम हो तो आपको ये भी बता दें, आप आईपीएल से और इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बाहर आके एक बार ध्यान दीजिएगा कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से इंडिया अब 6th नंबर पे आ गया है, 2 नंबर नीचे आ गया है। इस बात पर आपको कहीं मीडिया में किसी जगह पे कोई चर्चा नहीं हो रही होगी, आपको कहीं दिखाया नहीं जा रहा होगा।